तो चलिए आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। लगातार जो काफिला है वो आगे बढ़ते हुए नैनी सेंट्रल जेल से अशरफ और अतीक को प्रिजन वैन लेकर रवाना हुई है। कड़ी सुरक्षा के बीच सीजीएम कोर्ट किसी भी वक्त ये काफिला पहुंच सकता है। तो आपको बता दें कि जिस रास्ते से इस काफिले को ले जाया जा रहा है, अतीक और अशरफ को ले जाया जा रहा है, वहां पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती यहां पर की गई है, चाहे वो एलआई हो या पीएससी के जवान हो। तो आपको बता दें कि वहीं कोर्ट परिसर में भी आपको बता दें कि छावनी में कोर्ट परिसर को पूरी तरीके से तब्दील कर दिया गया है। तो अतीक और अशरफ को कोर्ट जो है वो लाया जा रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार न्यूज स्टेट पर हर एक पल पल की अपडेट आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो ये आपको बता दें संवाददाता अविनाश हमारे साथ लगातार ग्राउंड जीरो से सीजीएम कोर्ट के बाहर से बने हुए हैं लाइव, उनका एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। क्या अपडेट है अविनाश आपके पास? काफिला कब तक पहुंचेगा? बिल्कुल, देखिए काफिला पहुंच चुका है। अगर तो देखिए सबसे बड़ी अपडेट आपको बता दें, काफिला पहुंच गया है। अतीक और अशरफ को लेकर पुलिस सीजीएम कोर्ट पहुंच चुकी है और अब किसी भी वक्त पेशी सीजीएम कोर्ट में। और उस वक्त क्या तथ्य यहां पर रखे जा सकते हैं, क्या आधार रखे जा सकते हैं, क्योंकि पुलिस टीम की पूरी तैयारी यहां पर है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज से माफिया अतीक से जुड़ी बड़ी खबर, अतीक और अशरफ को लाया गया है सीजीएम कोर्ट। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। सबसे पहले ये अपडेट आपको न्यूज स्टेट पर, थोड़ी देर में सीजीएम कोर्ट में अतीक और अशरफ की पेशी होगी। 14 दिन के रिमांड जो है वो यहां पर पुलिस की तरफ से मांगी जा सकती है। और देखिए ये बात इस बात से पुख्ता होती है कि पुलिस की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। अगर रिमांड मिलती है तो 200 सवालों की फेहरिस्त जो है वो यहां पर तैयार की गई है। तो आपको ये बड़ी जानकारी, हर एक तस्वीर जो है आज की पेशी को लेकर हम दिखा रहे हैं। तो सीजीएम कोर्ट परिसर की ये तस्वीर है। देखिए किस तरह से जो सरगर्मी है वो वहां पर काफिले के पहुंचते ही और तेज हो गई है। और अब से कुछ ही देर में सीजीएम कोर्ट में पेशी अशरफ और अतीक की होगी। तो यहां पर कस्टडी रिमांड मिलती है या वापस रिटर्न होंगे जेल, सवाल लगातार बरकरार है। हालांकि पुलिस टीम की तरफ से पूरी तैयारी है, क्योंकि एक स्पेशल टीम यहां पर तैयार कर दी गई है। तेज तर्रार ये टीम तैयार की गई है जो 3 सेशन में ये सवाल जवाब करेगी। उसके लिए बाकायदा 200 सवालों की फेहरिस्त भी तैयार कर ली गई है। तो सीजीएम कोर्ट प्रयागराज से सीधी तस्वीरें आपको हम लगातार न्यूज स्टेट पर दिखा रहे हैं। काफिला अतीक, अहमद और अशरफ को लेकर पहुंच गया है। फोन लाइन पर संवाददाता अविनाश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अविनाश, क्या अपडेट है? कोर्ट तो पहुंच गया है, अतीक और अशरफ को लेकर पुलिस का काफिला, अब पेशी को लेकर कितना इंतजार? लगभग 200 तैयार किया, 200 सवाल तैयार किए हैं और 200 सवाल किए जाएंगे। बाकी अविनाश, आप तक आवाज पहुंच रही है? पहले के मुस्लिम वोटिंग छात्रावास से पकड़ा गया, तो लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, हर एक सुखबुगाहट, हर एक हलचल लेकर आपको हम बताएंगे। अविनाश, क्या हलचल है फिलहाल वहां पर? काफिला तो पहुंच गया अतीक और अशरफ को लेकर पुलिस टीम का। बिल्कुल देखिए बाहर पहुंच गया है। हालांकि कोर्ट परिसर के बाहर मीडिया का भारी जमाव रहा और भारी सुरक्षा के बीच में अतीक अहमद को यहां पर पुलिस लेकर पहुंची है। हालांकि अब से थोड़ी ही देर बाद अतीक अहमद और अशरफ को यहां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पुलिस अंदर लेकर जाएगी, जिसके बाद उमेश पाल हत्याकांड को लेकर आज की सुनवाई शुरू होनी है। चूंकि पुलिस की तरफ से आज कस्टडी रिमांड के लिए अर्जी दाखिल की जाने वाली है। वैसे में देखना ये होगा कि कोर्ट की तरफ से पुलिस को कस्टडी रिमांड दी जाती है या नहीं दी जाती है। हालांकि देखिए इस बात की पूरी संभावना है, गुंजाइश है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट की तरफ से आज कस्टडी रिमांड की मंजूरी दी जा सकती है। चूंकि अभी तक जो विवेचना हुई है इस पूरे मामले की, उसमें कहा जा रहा है कि अतीक अहमद के खिलाफ साजिश के काफी साक्ष्य मिले हैं, जिसके बाद वारंट भी इशू किया गया था। और उसी वारंट बी को तामील कराते हुए प्रयागराज पुलिस अतीक और उसके भाई को लेकर प्रयागराज पहुंची है। और अब से थोड़ी ही देर बाद अतीक अहमद को यहां कोर्ट रूम के अंदर प्रोड्यूस किया जाएगा। देखिए आज की सुनवाई इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े जो तमाम आरोपी हैं अब तक फरार हैं और माना जा रहा है कि अगर पुलिस को कस्टडी रिमांड मिलती है तो जाहिर तौर पर उन फरार आरोपियों के बारे में पुलिस की पूछताछ अतीक अहमद से होगी। और अतीक अहमद
अब वो राज खोलने वाला है जो उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ा हुआ है। चूंकि देखा जाए तो इस हत्याकांड से जुड़े तमाम ऐसे पहलू हैं जो अब तक अछूते हैं, और हो सकता है कि जब अतीक अहमद से पुलिस की पूछताछ आगे बढ़े तो इस हत्याकांड से जुड़े जो नए तथ्य और जो नए सबूत हैं वो पुलिस को पता चले या पुलिस के हाथ लगे। तो वैसे भी अतीक अहमद को चूंकि अब पुलिस यहाँ कोर्ट रूम के बाहर लेकर पहुंची है और थोड़ी ही देर बाद कोर्ट रूम के अंदर अतीक अहमद को यहाँ पर पेश किया जाएगा। निश्चित तौर पर देखिए, चूंकि जिस तरीके से अतीक अहमद और उसके पूरे गैंग के ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, एक तरफ कानूनी कार्रवाई हो रही है तो दूसरी तरफ इसकी आर्थिक कवर को तोड़ने के लिए ईडी की छापेमारी भी जारी है। चूंकि देखा जाए तो कल ईडी ने तमाम इसके सहयोगियों के खिलाफ कार्रवाई की, तमाम जगहों पर छापेमारी की गई। हालांकि महत्वपूर्ण बात यह है कि उमेश पाल मर्डर केस बिल्कुल अविनाश, तो देखिए हर एक तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ये वो प्रिजन वैन जिसमें अतीक और अशरफ को लाया गया है, जो किसी भी वक्त इस वैन से उतारे जा सकते हैं। और अब सीजीएम कोर्ट में पेशी के दौरान क्या कुछ रहेगा, पुलिस किस तरह से मजबूती के साथ अपना पक्ष रख सकते हैं, क्योंकि 14 दिन की कस्टडी रिमांड जो है वो पुलिस की तरफ से मांगी जा सकती है। तो देखिए हर एक तस्वीर आप तक हम पहुंचा रहे हैं अतीक गैंग के पेशी काल की। तो कटघरे में माफिया ब्रदर्स, एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार। तो एक ही वैन से अतीक और अशरफ को लाया गया है और अब से कुछ ही देर में सीजीएम कोर्ट में पेशी। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर है। अविनाश, अगर आप तक आवाज पहुंच रही हो, क्योंकि अतीक ने पेशी से पहले अपनी तबियत उसकी तबियत बिगड़ी थी, खौफ जो है वो कई मौकों पर अपना जाहिर भी कर चुका है। तो कहीं ना कहीं इस बात से ये तस्दीक होती है कि कई ऐसे राज हैं जो उसके अंदर जिसे उगलने से वो कतरा रहा है, जिन्हें वो बताने से खौफ में है। तबीयत जेल के अंदर खराब हो गई। हालांकि अभी अब अतीक अहमद को यहाँ कोर्ट परिसर में लाया गया है। लेकिन जाहिर तौर पर किसी किस तरीके से अतीक और उसके पूरे गुंडे के खिलाफ कानून का डंडा चल रहा है, जाहिर तौर पर अतीक अहमद और जो उसका पूरा गैंग है, जो पूरा परिवार है, डरा हुआ है। क्योंकि देखा जाए तो कई लोगों का अब तक दूसरे मामले में इनकाउंटर हो चुका है, दर्जनों लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं, कई लोगों को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ की बैठ कर रही है। और एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जिस तरीके से साबरमती से आते हुए जिस तरीके से ने कहा कि माफिया के हो गई, अब उसको रखा जा रहा है। जाहिर तौर पर के दिल की बात है, अतीश को लग रहा है कि जो कर रहे हैं या फिर किस तरीके से कानून का मजाक नहीं उड़ाया, अब कानून उसकी भरपाई कर रहा है, कानून अपना हिसाब ले रहा है, कानून का डंडा चल रहा है। और अतीक को यही पता है कि अगर कानून का डंडा इसी तरीके से चलता रहा तो अब वो किसी भी सूरत हाल में बचने वाला नहीं है। तो देखिए तस्वीरें दिखा रही सीजीएम कोर्ट के बाहर की, भारी पुलिस बल का दस्ता कोर्ट के बाहर मौजूद है, क्योंकि पिछली बार जब अतीक की पेशी हुई थी उस दौरान वकील काफी संख्या में वहां पर मौजूद थे। वकीलों की तरफ से हंगामा भी किया गया था, जूते की माला लेकर वकील पहुंचे हुए थे। और उसी को देखते हुए आज जब अतीक अहमद और अशरफ पेशी के लिए कोर्ट परिसर लाए जा रहे हैं, तब भारी सुरक्षा कोर्ट के बाहर रखी गई है। संवाददाता अविनाश भी लगातार सीजीएम कोर्ट के बाहर मौजूद है, जो वहां की तस्वीरें हम तक पहुंचा रही हैं। काफिला पहुंच चुका है अतीक अहमद और अशरफ का। कुछ ही देर में दोनों की जज के सामने पेशी होगी। पुलिस की तरफ से तमाम सारे अहम सबूत और तथ्य रखे जाएंगे। 15 दिनों की रिमांड की मांग की जाएगी पुलिस की तरफ से, ताकि उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े हुए जो अभी तक के तथ्य सामने आए हैं, जो सवाल सामने आए हैं, वो पूछे जा सके। लगभग 200 सवालों की लिस्ट पुलिस की तरफ से तैयार की गई है। सबसे पहली कड़ी सदाकत, जो जिसे पुलिस ने मुस्लिम हॉस्टल से गिरफ्तार किया था, उसको भी सामने बिठाकर माना जा रहा है कि जब कस्टडी मिलेगी पुलिस को अतीक अहमद और अशरफ की, तो पूछताछ की जाएगी। तो एक लंबी लिस्ट तैयार की गई है सवालों की अतीक अहमद से, अशरफ से पूछताछ के लिए। इसके साथ किस तरह से प्लानिंग बनाई गई साबरमती जेल में बैठकर, चाहे वो बरेली जेल में अशरफ की बात करें, वहां पर किस तरह से प्लानिंग बनाई गई, कौन कौन उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचा। बहुत सारे सवाल हैं जो अशरफ से और अतीक अहमद से पुलिस जानने की कोशिश करेगी। आज पेशी के बाद जब पुलिस को रिमांड मिलेगी, तब ये सारे सवाल अतीक अहमद और अशरफ से पूछे जाएंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से भारी सुरक्षा के बीच में अतीक अहमद पेशी के लिए जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, तस्वीरों में अशरफ भी नजर आ रहा है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सीजीएम कोर्ट के बाहर से अशरफ
तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है। सुरक्षा पुख्ता की गई है। भारी संख्या में पुलिस बल के साथ में आरएफ के जवान भी वहां पर तैनात किए गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीजेएम कोर्ट के बाहर की ये तस्वीरें हैं। अशरफ तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। अशरफ को पुलिस यहां पर लेकर पहुंची है। जो सुरक्षा बल के जवान हैं, भारी उनकी तैनाती की गई है। चूंकि कल शाम में ही अतीक को साबरमती जेल से नैनी सेंट्रल जेल लाया गया था और उसके भाई अशरफ को बरेली से नैनी सेंट्रल जेल लाया गया था। लेकिन उमेश पाल हत्याकांड में अतीक और अशरफ को देखिए, आगे अशरफ और पीछे अतीक अहमद है। अतीक अहमद चूंकि इस मुख्य आरोपी अतीक अहमद उमेश पाल हत्याकांड का मुख्य आरोपी, मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर इसको आज कोर्ट में पुलिस ठीक है। अविनाश आएंगे, तस्वीरें एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं, न्यूज स्टेट एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं। अशरफ और अतीक अहमद पेशी के लिए कोर्ट पहुंच चुके हैं, जिसकी सीधी तस्वीरें आपको न्यूज स्टेट ने दिखाई। भारी संख्या में वहां पर पुलिसकर्मी के अलावा आरएफ के जवान भी तैनात किए गए हैं। सुरक्षा के इस बार पुख्ता इंतजाम किए गए, क्योंकि पिछली बार जब उमेश पाल अपहरण कांड में पेशी हुई थी अशरफ और अतीक अहमद की, उस दौरान काफी संख्या में वहां पर वकीलों की तरफ से प्रदर्शन किया गया था और उसी को देखते हुए इस बार जो है किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं दी गई है। कोर्ट के अंदर भारी संख्या में पुलिसकर्मी वहां पर तैनात किए गए हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, अतीक अहमद और अशरफ पेशी के लिए पहुंच चुके हैं। दूसरे 5 प्रमुख आरोपी, जिसमें कि गुड्डो मुस्लिम का भी नाम शामिल है। तो इन तमाम आरोपियों के बारे में जो अभी तक फरार है, पुलिस की पूछताछ होनी है। और वैसे में माना जा रहा है कि आज अतीक अहमद और अशरफ को लेकर की जो कस्टडी के लिए जो अर्जी दाखिल की जाने वाली है, उसमें कोर्ट की तरफ से कस्टडी रिमांड को मंजूर किया जा सकता है। यानी कि अतीक और अशरफ से पुलिस लंबी पूछताछ करेगी, क्योंकि देखा जाए तो अभी तक ये जो तमाम आरोपी हैं पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बिल्कुल अविनाश, बहुत लंबी पूछताछ चलने वाली है और जब कोर्ट की तरफ से रिमांड दी जाएगी अतीक अहमद और अशरफ की, उसके बाद बहुत सारी कड़ियां सामने आएंगी, क्योंकि अभी तक जो नाम सामने आए हैं उमेश पाल हत्याकांड से जुड़े हुए, उसमें किस तरह से प्लानिंग तैयार की गई, चाहे वो साबरमती जेल की बात करें या फिर बरेली जेल में अशरफ ने किस तरह से इसको लेकर प्लानिंग बनाई, ये तमाम सारे सवालों के जवाब अतीक अहमद और अशरफ को पुलिस को देने होंगे। देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि अभी तक जो विवेचना हुई है उमेश पाल मर्डर केस में, उसमें सूत्रों के मुताबिक ये बात सामने आई है और पुलिस को ये साक्ष्य भी मिले हैं कि कहीं ना कहीं अतीक अहमद और अशरफ की तरफ से मुख्य साजिश रची गई। चूंकि इस बात के भी सबूत मिले हैं कि अतीक और अशरफ ने फोन पर बातचीत की, अपने बेटों से बातचीत की, शाइस्ता से बातचीत की। हालांकि ये जानकारी भी सामने आई कि जब असद को इस पूरे प्लान में शामिल किया गया तो कहीं ना कहीं शाइस्ता, जो कि अतीक की पत्नी है, वो नाराज भी हुई। लेकिन तब अतीक ने कहा कि वो शेर का बच्चा है और उसे करने दो। तो ये तमाम वो चीजें हैं जिसके बारे में पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, लेकिन पुलिस और तफसील से इन तमाम चीजों के बारे में जानना चाहती है। क्योंकि देखा जाए तो जो प्रमुख आरोपी है, चाहे हम असद की बात करें, गुड्डो मुस्लिम की बात करें या फिर जो दूसरे आरोपी हैं उनकी बात करें, वो अभी तक फरार चले। देखिए, एक बार फिर से आपको कोर्ट रूम के बाहर की तस्वीर दिखा दूं। चूंकि कोर्ट रूम के बाहर की जो हलचल है काफी बढ़ी हुई है और भारी सुरक्षा के बीच अब से थोड़ी ही देर पहले अतीक अहमद और उसके भाई को पुलिस कोर्ट रूम में लेकर पहुंची है। चूंकि पुलिस के साथ साथ पीएससी के जवानों को भी लगाया गया था और साथ में जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस के जवान थे उनको भी उस सुरक्षा घेरे में रखा गया था। तकरीबन आधे घंटे पहले नैनी सेंट्रल जेल से अतीक का काफिला वहां से रवाना हुआ था और आधे घंटे बाद जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पहुंचा तो यहां पर काफी देर तक, चूंकि बाहर का जो पूरा सुरक्षा घेरा था पहले उसको व्यवस्थित किया गया और उस सुरक्षा घेरे में अतीक को कोर्ट रूम के अंदर, कोर्ट परिसर के अंदर दाखिल कराया गया। तो ये कोर्ट परिसर के बाहर की तस्वीर आप देख सकते हैं कि जो पूरा कोर्ट परिसर है इस वक्त छावनी में तब्दील है। सैकड़ों की तादाद में जो सुरक्षाकर्मी है उनको तैनात किया गया है। जो कोर्ट परिसर की तरफ आने वाले जो तमाम रास्ते हैं वहां पर बैरिकेडिंग की गई है, बांस की बल्लियों से पूरे रास्ते को घेरा गया है। तो अब चूंकि कोर्ट परिसर के अंदर अतीक और अतीक का भाई अशरफ जा चुका है, थोड़ी ही देर बाद कोर्ट परिसर में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होने वाली है। और जहां तक सवाल इस सुनवाई का है, तो चूंकि ये पहले से ही तय है कि पुलिस के द्वारा अतीक कस्टडी
कस्टडी में लेने के लिए और उसके भाई को कस्टडी में लेने के लिए इस पूरे मामले में पूछताछ के लिए आज पुलिस की तरफ से अर्जी दाखिल की जाएगी कस्टडी रिमांड को लेकर। और इस बात की पूरी गुंजाइश, इस बात की पूरी भावना जताई जा रही है कि कोर्ट भी इस पूरे मामले को, इस कस्टडी रिमांड को मंजूर कर सकता है। और अगर पुलिस को कस्टडी मिलती है तो जाहिर सी बात है कि उमेश हत्याकांड से एक सवाल यहां पर और अहम हो जाता है, पुलिस की तरफ से जब आज रिमांड के लिए अर्जी कोर्ट में रखी जाएगी तो कौन से वो तथ्य और सबूत होंगे जज के सामने रखे जाएंगे जिससे ये रिमांड की अर्जी मंजूर हो? देखिए, सूत्र बता रहे हैं कि जो विवेचना अभी तक हुई है उमेश पाल मर्डर केस में, उसमें पुलिस को कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मिले हैं, जैसे व्हाट्सएप कॉल पर बातचीत। चूंकि ये बात पहले भी सामने आई थी कि अशरफ और अतीक की लगातार बातचीत हुई व्हाट्सएप कॉल पर, चाहे हम उसकी पत्नी से बात करें या फिर असद की बात करें या फिर जो उसके गैंग से जुड़े जो अतीक के खासम खास गुर्गे जो उसके करीबी हैं उनकी बात करें, तो इस साक्ष्य को आज अभियोजन पक्ष की तरफ से कोर्ट के अंदर रखा जा सकता है कि ये साक्ष्य हमारे पास है। और चूंकि अतीक से पूछताछ इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि अतीक का बेटा असद और उसके गैंग से जुड़े जो तमाम आरोपी हैं अभी तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। हालांकि देखा जाए तो एसटीएफ के साथ साथ पुलिस की कई टीमों को दूसरे राज्यों में, चाहे दिल्ली की बात करें, बिहार की बात करें, उत्तराखंड या फिर हरियाणा, इन तमाम राज्यों में पुलिस की छानबीन, पुलिस की खोजबीन अभी भी जारी है। तो इस तथ्य को, इस एविडेंस को आज कोर्ट के सामने रखा जा सकता है। और देखिए, जो पूरा मामला है काफी गंभीर है क्योंकि प्रयागराज जैसे शहर में दिन दहाड़े जिस अंदाज में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, दिन दहाड़े बमबाजी की गई, गोलीबारी की गई और उसके बाद उमेश पाल का जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई, तो कह सकते हैं कि ये एक खौफनाक वारदात थी। और उस वारदात के बाद जिस तरीके से अभी तक जो मुख्य आरोपी हैं, चूंकि जो सीसीटीवी फुटेज आए उस फुटेज में साफ तौर पर, चाहे हम गुड्डू मुस्लिम की बात करें, असद की बात करें या फिर दूसरे आरोपियों की बात करें, उनकी तस्वीर साफ तौर पर नजर आती है। और देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी हो जाता है कि इस हत्याकांड के बाद जिस तरीके से अतीक अहमद का पूरा परिवार फरार हुआ, चाहे हम अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता की बात करें या फिर जो दूसरे रिश्तेदार हैं उनकी बात करें, वे भी अभी तक फरार हैं और उनके खिलाफ भी पुलिस ने कई मामलों में मुकदमा दर्ज कराया है। अतीक की बहन जो मेरठ में रहती है और चूंकि अखलाक, जिसके ऊपर गुड्डू मुस्लिम को मेरठ में पनाह देने का आरोप है, हालांकि अखलाक को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है, उसको भी जेल भेजा जा चुका है, लेकिन इस केस से जुड़े तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं, तमाम ऐसे तथ्य हैं जो सामने आने बाकी हैं। चूंकि देखिए, पुलिस को इस बात की भी तलाश है कि आखिर जिस तरीके से साबरमती जेल में रहते हुए अतीक ने इस पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया, ने जिस तरीके से पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया, तो और कौन कौन से लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। हालांकि देखिए, इसमें अगर हम बरेली जेल की बात करें तो वहां के कुछ जेल कर्मियों के खिलाफ पुलिस कोर्ट में जब पेशी होगी अतीक और अशरफ की, तो उस दौरान जज